हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज क्वेश्चन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इसलिए यदि आप लोग किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय की फ्री मटेरियल या फ्री वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण होता क्या है। क्रिया विशेषण, इसी को इंग्लिश में हम एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ में क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उन्हें क्रिया विशेषण का, अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसा शब्द जो क्या करता है, क्रिया की विशेषता बतलाता है, वही हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। अर्थात हमने देखा था कि जब विशेषण हमने देखा था तो विशेषण में क्या था, वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता था, तो वह विशेषण कहलाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो कुछ शब्द देखेंगे कि कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण, जैसे देखेंगे ऊपर, नीचे, जितना, सदैव, दाएं, बाएं आदि। इसी तरीके से आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे, तो उनको हम बारी बारी से समझेंगे या उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यह शब्द क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल। सुधा बाहर गई है, सुधा बाहर गई है। सुधा क्या हो गई, आपकी कर्ता हो गई। गई क्या हो गई, आपकी यह क्रिया हो गई। क्या हो गई, आपकी क्रिया। तो कहा जा रहा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतला, अर्थात बाहर गई है, गई की विशेषता कौन बतला रहा है, या बाहर शब्द। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बाहर शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। जैसे दूसरा देखेंगे, रमा कल आई थी, रमा कल आई थी। अर्थात कहेंगे यदि कल शब्द को निकाल दिया जाए तो रमा आई थी, फिर आने की जो विशेषता प्रकट करेगी, अर्थात तो आने का जो आई शब्द की जो विशेषता प्रकट कर रही है वह कल शब्द है, इसलिए कल शब्द क्या हमारा क्रिया विशेषण है। तीसरा देखेंगे, सुशील बहुत पढ़ता है, सुशील पढ़ता, अर्थात कहेंगे सुशील पढ़ता है, तो क्या है, एक साधारण वाक्य हो जाएगा। सुशील क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, पढ़ता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ता शब्द है या क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है कि बहुत पढ़ रहा है, वह बता रहा है बहुत शब्द, इसलिए बहुत शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण हो गया। अब हम देखेंगे कि जो क्रिया विशेषण के भेद, सबसे पहले देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले देखेंगे साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण हैं यह इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन इनको हम क्या करेंगे, इनके सिर्फ हम नाम को देखेंगे या इनके जो प्रकार हैं उनको देख लेंगे, इनको हम डिटेल से नहीं देखेंगे। जो अर्थ के आधार पर जो 4 प्रकार के हैं उनको हम क्या करेंगे, डिटेल से देखें, क्योंकि जो परीक्षाओं में प्रश्न वहीं से पूछा जाता है, इसलिए हमें वहीं से वही पढ़ना है जो हमें हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम देखेंगे रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण हमने देखा भी, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो यहाँ भी 3 भेद हैं। कौन कौन से, तो आपका हो जाएगा मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानिक या इसी को कारण क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमने प्रयोग और रूप के आधार पर देख लिया। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ के आधार पर, यही से क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में बनते हैं, तो इनको हम थोड़ा सा इनके प्रकार को देखेंगे और इनको डिटेल में देखते हुए चलेंगे। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, तो अर्थ के आधार पर कहा जाए तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। पहले हम भेद को देखेंगे। पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण और परिणाम में क्या है अंतर, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा आप, यहाँ पर परिमाण कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, परिमाण कर लीजिएगा। जो परिणाम लिखा हुआ है यहाँ पर परिमाण कर लीजिएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, काल या समयवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, हमने देखा कि अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। डिटेल से देखते हैं कि स्थानवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, कालवाचक क्या होता है और समयवाचक क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का बोध होता है
उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो ऐसा शब्द जिससे हमें क्या है, क्रिया के स्थान का बोध होता है, वही क्या है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ शब्द देखेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, बाहर, भीतर, इधर, उधर। यह शब्द क्या कर रहे हैं, यह शब्द क्रिया का क्या करेंगे, जब हम वाक्य के माध्यम से देखेंगे तो यह शब्द क्या करेंगे, क्रिया के स्थान को सूचित करेंगे, क्रिया के स्थान को सूचित करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ विद्वानों ने क्या कर दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, इसको भी क्या कर दिया, स्थानवाचक को दो भागों में बांट दिया। पहला कहेंगे कि स्थितवाचक क्रिया विशेषण, स्थितवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा क्या होता है, दिशावाचक क्रिया विशेषण। तो स्थितवाचक क्रिया विशेषण के अंदर कौन कौन से विशेषण आते हैं आपके, या कौन कौन से शब्द आते हैं, तो यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, यह शब्द क्या है, यह शब्द क्या कर रहे हैं, स्थित को बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्थित को बतला रहे हैं। और दिशावाचक में देखेंगे तो दिशावाचक क्रिया विशेषण जो है आपका, जैसे देखेंगे दिशा, अर्थात जो ऐसा शब्द जो क्या करे, क्रिया की दिशा का बोध कराए, वही क्या होता है हमारा दिशावाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जैसे दाएं, बाएं, इधर, उधर, यह सब की शब्द क्या है, सभी यह शब्द सभी क्या कर रहे हैं, क्रिया की दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह क्या है, दिशावाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हम वाक्य के माध्यम से देखेंगे, जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ऊपर खेलते हैं। अर्थात यदि ऊपर शब्द हटा दिया जाए तो हमें यह नहीं पता होगा प्रॉपर कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। हमें तो यह पता है बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, भीतर खेल रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर शब्द लग रहा है, यही क्या का हमें बतला रहा है कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं। इसलिए खेलना, जो खेलते हैं, इसकी विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, ऊपर शब्द। इसलिए क्या है ये, इसलिए ऊपर शब्द क्या आपका क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण। दूसरा देखेंगे, नीमा बाहर जा रही है, नीमा बाहर जा रही है। अर्थात जो जा रही है या क्रिया कहेंगे कि या क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, या बाहर शब्द। अर्थात कहेंगे कि जब बाहर हटा देंगे तो हमें प्रॉपर पता ही नहीं होगा कि नीमा कहाँ जा रही है। तो क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, बाहर शब्द। इसलिए बाहर शब्द क्या है आपका, क्रिया विशेषण शब्द है। और यह क्या कर रहा है, यह स्थान को सूचित कर रहा है, क्या कर रहा है, यह स्थान को सूचित। जैसे ऊपर चाहे बाहर शब्द क्या है, सभी क्या कर रहे हैं, क्रिया के स्थान को सूचित कर रहे हैं, क्या है, इसलिए यहाँ क्या है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे, एक ट्रिक है कि किस तरीके से हम ये मात्र 2 सेकंड में समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्थानवाचक है या परिमाणवाचक या कोई भी हो। तो हम कहते हैं कि हम क्रिया में क्या करेंगे, क्रिया में या वाक्य में हम क्या करेंगे, कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे, कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे। जैसे हमने देखा कि नीमा बाहर जा रहे हैं, हम अगर यह बाहर शब्द हटा दें, यदि हम क्वेश्चन करें कि नीमा कहाँ जा रही, नीमा कहाँ जा रही है, तो हमें उत्तर मिलेगा कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है या भीतर जा रही है। इस तरीके से हम जब कहाँ शब्द से प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर अगर प्रॉपर मिल जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर परिमाण कर लीजिएगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से कहेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा या क्वांटिटी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी। जैसे हम उन शब्दों को देखेंगे कि जैसे बहुत, अधिक, कम, पूर्णतया, क्रमशः, जितना, थोड़ा थोड़ा, कुल या दो आदि। यह शब्द सभी क्या है, यह शब्द क्या कर रहे हैं, क्रिया की क्वांटिटी को बतला रहे हैं या मात्रा को बतला रहे हैं, इसलिए यह शब्द क्या है सभी, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने देखा, हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि जैसे मोहन बहुत पढ़ता है, मोहन बहुत पढ़ता है। अर्थात कहेंगे पढ़ता शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, तो यह बहुत शब्द बतला रहा है कि मोहन बहुत पढ़ रहा है। तो जब क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाता है वही हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण। अर्थात पढ़ता शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, बहुत शब्द, तो बहुत ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और यह क्या बतला रहा है, बहुत शब्द क्या कर रहा है, यह क्वांटिटी को बतला रहा है कि अधिक पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है, यह क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा।
जैसे श्याम कम खाता है, श्याम क्या करता है, श्याम कम खाता है। अर्थात कहेंगे जो खाता शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, तो कम शब्द बतला रहा है, कम शब्द बतला रहा है, इसलिए कम शब्द क्या है आपका, क्रिया विशेषण है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कम, अर्थात कम क्या रहा है, यह भी क्या कर रहा है, मात्रा या क्वांटिटी को बतला रहा है कि कम खा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम किसको कैसे जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे हमने वहाँ पर प्रश्न किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे। क्रिया में हम क्या करेंगे या वाक्य में हम क्या करेंगे, कितना या कितनी शब्द से प्रश्न करेंगे, कितना या कितनी शब्द से प्रश्न करेंगे। यदि हमें प्रॉपर आंसर मिल जाता है तो वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे हमने कहा कि श्याम कम खाता है, यदि हम इसी में क्वेश्चन करें कि श्याम कितना खाता है, तो श्याम कम खाता है। राम कितना पढ़ता है, राम अधिक पढ़ता है। इस तरीके से हमें क्या प्रॉपर आंसर मिल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो किससे लगाना, हमें किससे प्रश्न करना है, कितना या कितनी शब्द से। आप ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो क्या होता है, जब हमारे साथ प्रश्न आता है तो हम क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यदि हमें ट्रिक याद रहेगा तो हम उस आसान तरीके से लगा सकते हैं। तीसरा देखेंगे कालवाचक या इसी को समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के काल या समय का बोध होता है उसे कालवाचक या क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जिस शब्द से क्रिया के काल या समय का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, जैसे आज, कल, परसों, कभी, तुरंत, प्रतिदिन, दिन भर, सदैव आदि। यह शब्द सभी क्या हैं, यह शब्द सभी क्रिया की क्या कर रहे हैं, क्रिया के समय को बतला रहे हैं या क्रिया के समय को सूचित कर रहे हैं। इसलिए यह शब्द सभी क्या हैं, यह हैं आपके कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण। हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे देखा हमने कि हमारा पहला उदाहरण है, मोहन दिन भर पढ़ता है। मोहन क्या कर रहा है, दिन भर पढ़ता है। अर्थात दिन भर शब्द हम हटा दें तो हमें नहीं प्रॉपर पता होगा कि पढ़ता तो है मोहन, लेकिन कब तक पढ़ता है यह हमें नहीं पता होगा। तो यदि कहा जाए कि जो पढ़ता शब्द है इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तो यह दिन भर शब्द जो है यही क्या कर रहा है, पढ़ता शब्द की विशेषता बतला रहा है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका पढ़ता शब्द क्या हो जाएगा, पढ़ता शब्द की विशेषता दिन भर बतला रहा है, इसलिए दिन भर शब्द क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और अब हम समझेंगे कैसे कि यह कौन सा क्रिया विशेषण है। तो दिन भर अर्थात कह रहे हैं कि यह समय को दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, यह समय को सूचित कर रहा है कि पूरे दिन पढ़ रहा है, पूरे दिन पढ़ रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा, समय को सूचित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा का कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि श्याम कल आएगा। श्याम कल आएगा, आने के जो समय को सूचित कर रहा है वह कौन कर रहा है, कल शब्द कर रहा है। अर्थात कहेंगे जो क्रिया की विशेषता कौन बतला रहा है, कल शब्द इसमें बता रहा है, तो कल क्या है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्रिया विशेषण है, अर्थात क्या कहेंगे, यह भी समय को सूचित कर रहा है। अर्थात कल मतलब कल आएगा, अर्थात यह भी समय को सूचित कर रहा है, इसलिए कल शब्द क्या हो गया आपका कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण है। ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक है हमारा कि वाक्य में या क्रिया से हम क्या करेंगे, कब शब्द से प्रश्न करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि श्याम कल आएगा, यह आपका वाक्य हो गया। हम प्रश्न करेंगे कि श्याम कब आएगा, श्याम कब आएगा, तो हमें उत्तर मिलेगा कल आएगा, परसों आएगा, 2 तारीख को आएगा, 3 तारीख को आएगा। यह क्या हो जाएगा, हमें प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसलिए हम समझ सकते हैं या हम क्या करेंगे, कब शब्द से प्रश्न करके हम कालवाचक या समयवाचक क्रिया विशेषण को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या चौथा कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कि जो क्या है, ऐसा शब्द जो क्या कर रहे हैं, क्रिया के करने के क्या करे, करने की रीति या ढंग का बोध कराए उसे कहेंगे रीतिवाचक क्रिया। जैसे हम कहेंगे धीरे धीरे, अचानक, ध्यानपूर्वक, तेज, लगातार, ऐसे, वैसे, कैसे आदि। यह शब्द सभी क्या है, यह उसके क्रिया के होने का रीति या ढंग, या कहेंगे किस तरीके से हो रहा है, किस ढंग से हो रहा है,
उसको दर्शा रहे हैं। तो दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, जैसे राधा धीरे धीरे गाती है, अर्थात कहने का अर्थ है गाती शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, तो जो धीरे धीरे शब्द है यही क्या कर रहा है, यही गाती शब्द की क्या कर रहा है, विशेषता को बतला रहा है, अर्थात क्रिया की विशेषता धीरे धीरे शब्द बतला रहा है। इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। और वह भी कैसा क्रिया विशेषण है, तो रीत या ढंग, अर्थात ढंग, रीत या ढंग मतलब धीरे धीरे गा रहा है, यह क्या कर रहा है, उसके ढंग को बतला रहा है, अर्थात क्या कहेंगे, यह रीतिवाचक या ढंगवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे श्याम ध्यान पूर्वक पढ़ता है, श्याम क्या है आपका, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, अर्थात ध्यान पूर्वक हटा दिया जाए तो आपको पढ़ता है, श्याम तो पढ़ता है लेकिन कैसे पढ़ रहा है यह नहीं मालूम होगा, या किस तरीके से पढ़ रहा है यह नहीं मालूम होगा। तो हम कहेंगे कि श्याम ध्यान पूर्वक पढ़ता है, अर्थात पढ़ता शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है, या ध्यान पूर्वक शब्द बतला रहा है। और कहेंगे कि यदि ध्यानपूर्वक शब्द बतला रहा है तो यह आपका क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन कैसा क्रिया विशेषण हो गया, यह क्या कर रहा है, यह पढ़ रहा हुआ है उसकी रीत या ढंग को बतला रहा है, उसके ढंग को बतला रहा है किस तरीके से, अर्थात ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है या कम मन लगाकर पढ़ रहा है, ये वह रीत या ढंग को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जैसे हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे, कैसे शब्द से प्रश्न करेंगे। जैसे राधा गाती है तो उसमें हम प्रश्न करेंगे राधा कैसा गाती है, या राधा कैसे गाती है, तो हम कहेंगे राधा धीरे धीरे गाती है, राधा तेज गाती है। तो हमें क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों यदि इसी तरीके से आप लोग सभी किसी भी परीक्षा से संबंधित सभी विषय के फ्री क्लास और फ्री मटेरियल चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।